बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। नमाज पढ़ने के बेइंतहा सवाब हैं, बेइंतहा फ़ायदे हैं, बेइंतहा बेनिफिट्स हैं, जिनको मैं एक एक करके आपके सामने बताऊँगी। पहला तो है आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज हायल होती है। नमाज मतलब आदमी और शिर्क के दरमियान बीच में आ जाती है। नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। ये किसका इरशाद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज मोमिन का नूर है। नमाज अफजल जिहाद है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक़ ताला शानहू उसकी तरफ मुतवज्जा फरमाते हैं, और जब नमाज से हट जाता है तो वो भी मुतवज्जा हटा लेते हैं। लिहाजा नमाज बेशकीमती है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा दी जाती है। अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है तो उसकी आग उसके सजदे की जगह को नहीं खाती। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम फरमा दिया है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अल्लाह जल्ले शानहू को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो सजदे में पड़ा रहे, उसकी पेशानी ज़मीन में रगड़ती रहे, उसकी नाक ज़मीन में रगड़ती रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बेहद पसंद है। अल्लाह जल्ले शानहू के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा क़ुर्ब सजदे में होता है, जब इंसान सजदे में जाता है। जन्नत की कुंजी नमाज है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह जल्ले शानहू के और उस नमाजी के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं, जब तक कि खांसी वगैरह में मशगूल ना हो। बीच में शैतान हमें बार बार वर्गलाता है ना किसी चीज़ की ओर, कभी खुजली से लगेगी, कभी कुछ और लगेगा, इचिंग होगी या जो भी है। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसा कि सर का दर्जा बदन में है। नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है वो नमाजी बना रहे। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू कर ले, उसके बाद खुशू खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज से ज़रिए अल्लाह की याद की जाती है, वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों से अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता है कि यहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ रहा है। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े, जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे, तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज अदा करे, अल्लाह ताला शानहू के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। जो 5 नमाज़ों का एहतमाम करता रहे, उसके रुकू सजदे वगैरह व एहतमाम के साथ अच्छी तरह पूरा करे तो जन्नत में उसके लिए वाजिब हो जाती है, दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। मुसलमान जब तक 5 नमाज़ों का एहतमाम करता रहता है, शैतान उससे डरता है, और जब वो नमाज़ों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर गालिब आ जाता है। और सबसे अफजल नमाज वो है जो सबसे अव्वल वक्त में पढ़ी जाए। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज का वो वक्त है अव्वल वक्त। सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है गोया उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो शख्स बाज़ार को जाता है सुबह सुबह गोया उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। अब आप डिसाइड करिए कि आपके हाथ में कौन सा झंडा होना चाहिए, ईमान वाला या शैतान वाला। जाहिर सी बात है, चाहेंगे तो हम सब कि हमारे हाथ में ईमान का झंडा हो।